हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप अपने अपने घर पे सब अच्छे ही होंगे। आपका न्यू चैप्टर है प्रतिवर्ती धारा, चैप्टर 11। फर्स्ट टॉपिक है इसका प्रतिवर्ती वोल्टेज तथा प्रतिवर्ती धारा। देखिए, जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है, ये कुंडली है, इसको एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, माना टी सेकंड में कुंडली थीटा कोण से घूम रही है। ठीक है, कुंडली जो है ये कुंडली है, ये टी सेकंड में थीटा कोण से घूम रही है। ये देखिए यहाँ पर ये थीटा कोण से, इधर ये थीटा कोण से घूम रही है। यदि कुंडली का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, ये होगा साई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा एंगल से ये घुमा रहे हैं इसको, बी चुंबकीय क्षेत्र है और ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। ठीक है, कुंडली को थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टू, टी टाइम में ओमेगा वेग से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो साई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू इन्होंने ओमेगा टी रख दिया है, ओमेगा टी लेंगे तो साई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा की जगह हमने कितना लिख दिया? ओमेगा टी लिख दिया है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर देखिए, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर तो डी साई अपॉन डी टी, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी ऐसे रहेगा, कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो कितना जगह माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा जो एक्स्ट्रा है ये आगे आ जाएगा तो डी साई ओवर डी टी हो गया माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि कुंडली में एन फेरे हैं तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? ई इज इक्वल टू एन डी साई ओवर डी टी, और माइनस का साइन भी है। ठीक है, ई इज इक्वल टू एन ए बी साइन ओमेगा टी, डी साई ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी है माइनस में, यहाँ भी माइनस होता है, माइनस से माइनस हट जाएगा तो एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, ई का मान समय टी के साथ बदलता है। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होगा? 1 है, तब ई का अधिकतम मान होगा ई नॉट, इसको क्या लिखेंगे? ई जीरो लिखेंगे, ई जीरो इजकल टू एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू अधिकतम ले ली 1, तो अतः ई का अधिकतम मान ई जीरो होगा, एन बी ए ओमेगा होगा। तब देखिए ई इजकल टू ई नॉट ई जीरो साइन ओमेगा टी आ गया, तो ओमेगा टी कितना है? हमने थीटा लिया था इसलिए ई इक्वल टू ई जीरो साइन थीटा हो गया। अगर हम इनके थीटा के मान रखें तो थीटा इक्वल टू, अगर हम जीरो लें तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 रहे तो साइन 90 यहाँ रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई जीरो हो जाएगा। और अगर थीटा इक्वल टू 180 रखें तब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तब ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई जीरो हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 270 रखें तो 270 साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो ई इज इक्वल टू माइनस ई जीरो हो जाएगा। कुंडली के पहले आधे चक्कर में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य से बढ़कर अधिकतम हो जाता है। पहले शून्य होता है, शून्य से बढ़कर फिर अधिकतम हो जाता है, और आधे चक्कर में विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में, ये ऐसे है, ये विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम होकर अधिकतम मान तक बढ़ता है, फिर शून्य हो जाता है। ये प्रोसेस क्या है? फिर आगे यही प्रोसेस ऐसे ये इसी टाइप से फिर से चलता रहता है। यदि इस कुंडली के साथ कोई परिपथ जुड़ा हो तो विद्युत वाहक बल परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टेज स्थापित हो जाता है। ये दोनों विद्युत वाहक बल के समान ही परिमाण व दिशा में बदलते हैं। देखिए, वोल्टेज, ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले तथा एक ऐसा वोल्टेज को देखो, जो वोल्टेज है जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, इसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज बी इज इक्वल टू कितना होता है? बी इज इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वोल्टेज के लिए। एक ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा में दोनों में बदले तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, जैसे ये इसी से लिखा हमने, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी आया था, उसी से हमने
ये दोनों बनाए हैं, लिखे हैं। देखिए आई और वी का ग्राफ देखिए, ये देखिए इसमें धारा कैसे बदलती है, धारा अल्टरनेटिव चलती है, ऐसे ऐसे इस टाइप से चलती है। यहाँ पर पहले क्या, जीरो, जीरो से बढ़कर क्या है, अधिकतम हो जाती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर ये विपरीत दिशा में अधिकतम मान तक बढ़ती है, फिर ये जीरो हो जाती है। इस टाइप से अपने पूरे एक चक्कर में धारा 2 बार शून्य होती है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 बार जीरो होती है इस पूरे अपने एक चक्कर में। फिर आगे ये प्रोसेस पूरा ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की अर्ध साइकिल के लिए औसत मान आई मैक्सिमम कितना होता है, 2 आई मीन कितना होता है, 2/पाई आई जीरो। इसी प्रकार दूसरी अर्ध साइकिल के लिए, ऊपर वाले के लिए से पॉजिटिव, ये है ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव, अर्ध साइकिल के लिए अब क्या है, विपरीत दिशा में नीचे की ओर ऐसे चलेगा, तब की बार विपरीत दिशा में है तब माइनस का साइन ले लेंगे। अतः पूरी साइकिल के लिए धारा का औसत मान कितना होगा, ये इतना है, यहाँ पर इतना है, इन दोनों को प्लस करेंगे, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अतः पूरी साइकिल के लिए धारा का औसत मान जीरो होता है। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग आई स्क्वायर के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। IRMS इक्वल टू I0/√2। इसी प्रकार हमें वोल्टेज का भी लिख सकते हैं, BRMS इक्वल टू B0/√2। आगे देखिए, प्रतिघात। प्रतिघात किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, या तो संधारित्र से, या तो संधारित्र द्वारा, या फिर प्रेरक कुंडली द्वारा, इनके द्वारा जो परिपथ में किसी में अवरोध डाला जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिघात कहेंगे। इसको XL या XC से प्रदर्शित करते हैं, संधारित्र के कारण या फिर प्रेरक के कारण। ठीक है। प्रतिबाधा। आगे देखिए, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र, इन तीनों में से किन्हीं दो के द्वारा या फिर तीनों के द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या तो तीनों हो, प्रतिरोध हो, संधारित्र हो और प्रेरकत्व, तीनों हो या फिर दो हो, या फिर ये दोनों हो या फिर ये दोनों हो, इनमें से किसके भी द्वारा कोई प्रतिबाधा डाली जाती है, वो कोई अवरोध डाला जा रहा है तो इसे प्रतिबाधा कहते हैं। इनका रोल देख लेते हैं सर्किट्स में। अगर LR सर्किट है, यदि श्रेणी क्रम में L और R प्रेरकत्व और प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तब वोल्टेज कितना होगा, वोल्टता होगी BR का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर अंडर रूट में। और प्रतिबाधा कितनी होगी, Z इक्वल टू प्रतिबाधा Z को B/I भी कहते हैं, इसको ये होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर रूट में। I व B के बीच अगर कलांतर साई हो तब tan साई इक्वल टू BL/BR। BL इक्वल टू होता है IXL/IR, I से I कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, XL/R। XL को ओमेगा L कहते हैं, और अगर XC आता है तो 1/ओमेगा C होता है। ओमेगा को कहते हैं 2πf, 2πf कहते हैं, F यहाँ आवर्ती है। ऐसे ही इन CR सर्किट में देखेंगे, देखिए तब आएगा BR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में उन्हीं को ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही tan साई उसमें जो जुड़े हुए निकले। LC सर्किट में भी यही करेंगे, जो जो जुड़े हुए हैं वही लेंगे LC। अगर प्रेरकत्व जुड़ रहा है तो प्रेरकत्व लेंगे, और संधारित्र जुड़ा है संधारित्र लेंगे। ठीक है, तो Z इक्वल टू प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी इसके लिए, B/I इक्वल टू XL माइनस XC। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हों तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पर दोनों बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रतिबाधा 0 हो जाएगी। ऐसे ही LCR परिपथ लेंगे तो उसके लिए वोल्टता इतनी हो जाएगी, प्रतिबाधा इतनी हो जाएगी और कलांतर इतना हो जाएगा। जब परिपथ में संधारित्र C तथा प्रेरकत्व R दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब देखिए, ये परिपथ है, परिपथ में क्या धारा, प्रवाहित धारा I है, प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर BR है, तब समान कला में होंगे, परंतु धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर BC
तथा धारा आई से कला में 90 अंश पक्षगामी होगा। ये देखिए चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसमें वोल्टता कितनी होगी, बी स्क्वायर इजकल टू बी आर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी आर कितना होता है आई आर और बी सी कितना होता है आई एक्स सी। दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। जब इनकी यहाँ से बी अपॉन आई निकालेंगे तो ये इधर वाली टर्म अंडर रूट में चली जाएगी, जो यहाँ अंडर रूट में पहुँच गई है। बी अपॉन आई क्या होता है, जेड होता है, प्रतिबाधा कहते हैं इसे। बी अपॉन आई को प्रतिरोध आर ना कहकर प्रतिबाधा जेड कहते हैं इसको। बी अपॉन आई जेड है, जेड रख दिया। एक्स सी इजिकल टू हमने अभी बताया है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ये यहाँ पर पुट कर दिया तो प्रतिबाधा कितनी आ गई, इतना आ गया। तो सीआर सर्किट में धारा आई विभवांतर बी से अर्गामी हो। यदि दोनों के बीच कलांतर साई हो तो टेन साई कितना लिखेंगे, टेन साई इजिकल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर। कैसे आया है ये, टेन साई इजिकल टू बी अपॉन बी सी अपॉन बी आर होता है, बी सी इजिकल टू आई एक्स सी और ये आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया, एक्स सी अपॉन आर आ गया। एक्स सी को क्या लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी लिखते हैं। ये यहाँ पर पुट कर दिया, आर अपॉन में आर ही रहा तो ये कितना निकल के आ गया, ये कलांतर आ गया इतना। ओके आगे देखिए, जब परिपथ में प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, जब ये तीनों ये देखिए जब ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये तीनों जुड़े हुए हैं प्रेरकत्व भी, संधारित्र भी और प्रतिरोध भी, तब देखिए तब वोल्टेज कितना होगा। ये देखिए यही सब लिखा हुआ है इसमें। एलसीआर परिपथ का परिणामी विभवांतर बी है, तब बी सी इजकल टू आएगा, ये दिख रहा है आपको। तब वोल्टेज बी इजकल टू बी स्क्वायर इजकल टू बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। और बी आर का जब वैल्यू रखेंगे तो आई आर होता है, ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर था, प्लस यहाँ पर भी बी एल और बी सी की वैल्यू रख दी, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। आई यहाँ से बाहर निकाल दिया, जब यहाँ से ये ऊपर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर के साथ ही बाहर निकलेगा, तो यहाँ से भी बाहर निकाल लिया, इनमें से एक साथ बाहर निकाल लिया आई स्क्वायर, तो अंदर जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और ये बी स्क्वायर है इधर, ये आई स्क्वायर इसके अपॉन में चला गया, ये बच्चा हुआ इधर लिख दिया। यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली पूरी टर्म क्या है, रूट में आ जाएगी। तो बी अपॉन आई क्या होता है, जेड होता है प्रतिबाधा, तो जेड इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। परिणामी वोल्टेज बी तथा धारा आई के बीच कलांतर साई हो, तब टेन साई इजकल टू बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर। यहाँ से इनकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ से कितना जाएगा आई एक्स सी आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे और नीचे वाले आई से वाला आई कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। टेन साई इजकल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल और इस ओमेगा सी इसकी होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, अपॉन में आर था, तो ये इतना आ गया निकल के। ओके स्टूडेंट्स।